नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक इन दिनों अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। ये तीनों विधायक अलग अलग राज्यों से आते हैं और उन्होंने सार्वजनिक मंच से बीजेपी के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की है। पार्टी की कार्यशैली और फैसलों पर सवाल उठाने वाले इन विधायकों में तेलंगाना के गोशा महल से टी राजा सिंह, उत्तर प्रदेश के लोनी से नंदकिशोर गुर्जर और मध्य प्रदेश के आलोर से चिंतामणि मालवीय शामिल है। टी राजा सिंह ने अपने ही कुछ बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान उन्हें पीडी एक्ट यानी कि निवारक निरोध अधिनियम के तहत जेल भेजने में पार्टी के ही कुछ नेताओं की भूमिका थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नेताओं ने ही उनके खिलाफ साजिश रची थी। राजा सिंह ने यह भी कहा कि जेल में रहने के दौरान उन्हें पार्टी से कोई समर्थन नहीं मिला, जिससे वे बेहद निराश हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब वे मुश्किल में थे तब उनके बड़े भाई ने उन्हें सहारा दिया, लेकिन अब वे नहीं जानते कि वह कहां खड़े हैं। वहीं मध्य प्रदेश के आलोर से विधायक चिंतामणि मालवीय ने उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ का मुद्दा विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि उज्जैन के किसान डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जमीन जबरदस्ती अधिग्रहित की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं की साजिश के कारण किसानों को उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। पहले सिंहस्थ के लिए कुछ महीनों के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाता था, लेकिन अब स्थायी तौर पर कब्जा करना उचित नहीं है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि वे सार्वजनिक मंच से पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। पार्टी ने उन्हें 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। मैंने जो कुछ कहा वो सदन के अंदर का विषय है। विधायक का विवेकाधिकार है। जन समस्या को सामने रखने का, सदन को अवगत कराने का विषय है। पार्टी ने चूंकि मुझे नोटिस दिया है, अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होगा तो मैं उसका जो भी तथ्यानुरूप पार्टी को अवगत कराऊंगा। ये चूंकि पार्टी का आंतरिक विषय है, इसलिए अभी कोई टिप्पणी की इसमें आवश्यकता नहीं। अभी मुझे नोटिस मिला नहीं है। नोटिस जब मिलेगा मुझे हार्ड कॉपी में, मैं उसका जैसा भी जो भी जवाब देना है तथ्यात्मक रूप से वो पार्टी को अवगत कराऊंगा। वो मेरा और पार्टी का विषय है, वो पार्टी का आंतरिक विषय है। मैं बिल्कुल उस पर अडिग हूँ, क्योंकि वो बहुत उज्जैन में 13 ही अखाड़ों ने ये मना किया है। 13 ही अखाड़ों ने लिखित में दिया है कि भाई हमको परसों जो बैठक थी कि हमको जमीन की आवश्यकता नहीं, हमारे पास जमीन है, इसलिए वहाँ की परिस्थिति विशेष है और उस पर मैं अड़ी। इस बीच यूपी के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कलश यात्रा की अनुमति न मिलने पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि यात्रा के लिए उनके पास सभी जरूरी परमिशन थी, फिर भी पुलिस ने उनके साथियों के साथ झड़प की। गुर्जर ने आरोप लगाया कि इस झड़प में उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों के दौरान भी इस तरह की यात्रा को कभी नहीं रोका गया था, लेकिन अब ऐसा क्यों किया जा रहा है। अयोध्या जी की जमीन सारी लूट ली अधिकारियों ने, गरीब किसानों के नाम जबरन करा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को एक एक बात बताएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा नौनी के हिंदुओं को, रामचरितमानस का अपमान एक एक सनातनी का, पूरे भारत का, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का अपमान है, क्योंकि भगवान श्री राम और मां जानकी थे उसमें शब्दों के रूप में। क्या गुरु पवित्र जो हमारा पूज्य ग्रंथ साहिब है उसको इस तरह फेंक देते, अपमान करते, क्या जमीन पर गिरा देते। उन्होंने यहां तक कहा कि पहले कभी यात्रा के लिए अनुमति की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें आवेदन देना पड़ रहा है। बीजेपी के 3 विधायकों की इस बगावत के बाद पार्टी के अंदर ही खलबली मच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी है या फिर पार्टी के भीतर कोई गहरी असहमति पनप रही है। इन बयानों से बीजेपी की छवि पर क्या असर पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और सियासी खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।